चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2 जुलाई के दिन मैथ का एग्जाम देने वाले हैं, त्रैमासिक परीक्षा बाबू, ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि वायरल क्वेश्चन पेपर का ऑफिशियल सॉल्यूशन यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। ठीक है ना, पूरे आपका 80 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से बाबू आपको 40 का ही जवाब देना है। ठीक है, तो आपको पहले हम ये 40 ऑब्जेक्टिव जो है बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करवा देते हैं, उसके बाद आप सभी बच्चे को, ठीक है ना, सब्जेक्टिव का भी जो है ना कुछ गेस दे देंगे कि आपको जो है ना परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना बाबू समय को गंवाए हुए। ठीक है ना, आइए ज़रा यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा कहता है यदि y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स डॉट और डॉट dx तक है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिएगा, ठीक है, dx तक है यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन तो dx तक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यानी कि साइन x का क्या होता है cos x हो जाएगा, बटा क्या होगा 2y माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि x इनवर्स प्लस y इनवर्स, देखिए x पावर n प्लस y पावर n, ठीक है ना, a n बराबर dy बाई dx का वैल्यू पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा dy बाई dx का। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा फटाफट से जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा x माइनस एक्स पावर n माइनस 1 y n माइनस 1। ठीक है, ऑप्शंस क्या होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, यदि x बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा y बराबर थीटा प्लस साइन थीटा, तो डी बाई dx का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना बाबू, डी बाई dx का वैल्यू जब भी बात होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका कॉट थीटा बटा 2, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी कॉट थीटा बटा 2। अगला क्वेश्चन कहता है यदि y बराबर x इनवर्स, तो ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा डी बाई dx का मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि x पावर x, ठीक है ना, x इनवर्स बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा x इनवर्स लॉग, ठीक है ना, x प्लस 1, ऑप्शंस क्या होगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है डी बाई dx साइन इनवर्स इंटू क्या होगा 3x माइनस 4x लिखा गया 4x क्यू। ठीक है, तो 5 में अगर ना यहाँ पर देखिए 4x क्यू यहाँ पर जब भी रहेगा तो यहाँ पर 1 बाय रूट अंडर क्या होगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है बाबू डी बाई dx साइन 3x, ठीक है, कॉस 3x। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए साइन 3x डॉट 5 कॉस x, यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा 4 कॉस 8x माइनस कॉट x। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल आपका बाबू बढ़िया तरीके से लगाना है। दूसरा नंबर देखिएगा डी बाई dx कॉस x क्यू। ठीक है, डी बाई dx क्या है बाबू, कॉस x क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है, आप लोग कितना लगाएंगे फटाफट से, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यू। ठीक है ना, ऑप्शंस क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं ए। अगला देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है डी बाई dx कॉस x, डी बाई dx कॉस इन्वर्स x का बात किया जा रहा है, 7 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ठीक है, कॉस, ठीक है ना, x पावर 3 है, तो यानी कि माइनस क्या होगा 3x स्क्वायर साइन x क्यू, आंसर क्या होगा ए। अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि f डॉट r, ठीक है, जहाँ fx 3x माइनस 5 हो तो f इन्वर्स, ठीक है ना, x का मान पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा f इन्वर्स x। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा ये आपका क्या होगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 5, क्या उत्तर लगाएंगे ऑप्शन सी। अगला देखिएगा क्या कहता है, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन देख लीजिए कितना दिया गया बाबू x प्लस 2 dx, इंटीग्रेशन क्या है x प्लस 2 dx, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x प्लस के, सी वाला लगा दीजिए आंख मूंद करके, बिल्कुल। आइए सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन देख लीजिए कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए dx निकालना हो तो इसको सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा लॉग इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के, ऑप्शन बी। आइए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सरल रेखाओं देखिए क्या है x माइनस 2 बटा 2 y माइनस 1 बटा 7 z प्लस 3 माइनस 7, इस प्रकार से दिया गया, तो बीच का एंगल पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से अगर देखें तो बाबू एंगल अगर देखा जाए ना तो बीच का एंगल 0 यहाँ पर लगा सकते हैं, ऑप्शन क्या होगा बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी कहता है बिंदु 2 3 इस प्रकार से दिया गया है x प्लस 2y माइनस 2z बराबर 9 का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यानी कि दूरी आपका क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन
तो इसका डिस्टेंस अगर देखा जाए ना बाबू, दूरी, ठीक है, 12 नंबर में जवाब देने का प्रयास करेंगे तो दूरी यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। दूरी यहाँ पर जब भी पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पर डिस्टेंस का बात किया जा रहा है तो ये आप लगाएंगे 3। कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा इसका डिस्टेंस। अगला देख लीजिएगा, कहता है यदि दो सरल रेखाएं क्या है x माइनस 4y प्लस लेमडा जेड प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 3z बराबर, देखिए परस्पर लेमडा बराबर, यहाँ पर देखिए 2 लगा दीजिए। ऑप्शंस भी देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि इतना फास्ट आंसर कैसे दे रहे, तो बाबू सबका सॉल्यूशन किया गया है। कहता है यदि रेखाएं देखिए x माइनस x1 इस प्रकार से दिया गया है, डॉट 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 समांतर आपका क्या होगा, ठीक है। देख लीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएगा। कहता है तल समीकरण जिससे एक्स वाई, देख लीजिए कितना दिया गया, तल समीकरण जिससे एक्स वाई एक्स अक्ष पर अंतःखंड 2, 3 तथा 4 हो, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका 6x माइनस 4y माइनस 3z बराबर 0 लगाएंगे, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिएगा क्या कहता है, यदि दो सरल रेखाओं के दुख को ज्या, देख लीजिएगा देखेंगे L1 M1 इस प्रकार से दिए गए, तो इसके बीच के कोण लीजिए क्या होगा, 17 नंबर, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल बता देंगे आप लोग क्या हो जाएगा। तो बीच का एंगल जो होगा बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कितना हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन बीच का एंगल का बात किया जा रहा है। तो बीच का एंगल जो है यहाँ पर निकलेगा बाबू, समझिएगा ये आपका कितना निकल जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो ये आपका एंगल निकलेगा, ऑप्शंस 17 नंबर पे थे ना हम लोग, यहाँ पर देखिए 16 नंबर में बी लगा दीजिएगा, 17 नंबर में यहाँ पर क्या लग जाएगा, 17 नंबर में भी आप लोग बी लगाइएगा, ठीक है, यानी कि 793। आइए ज़रा 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा मेरे प्यार चो क्या होगा, यानी n इंटू ए बराबर कितना दिया गया है बाबू, 4, ठीक है, b बराबर 2, तो x इंटू ए बी एक्स क्या लगाएंगे आप लोग, 8 हो जाएगा उत्तर, ऑप्शंस क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार चो क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा क्या कहता है, 19 नंबर। देखिए मोड के अंदर में क्या है, a प्लस आई बी और क्या है c प्लस आई डी माइनस c प्लस आई डी माइनस a माइनस आई डी है, ठीक है। तो देखिए मोड के अंदर जब भी रहेगा तो यहाँ पर झेला देखेंगे बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग निकलेगा। तो सिंपल आपको बता देते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² डायरेक्ट निकाल दीजिए, बात खत्म। आई व्यवरोध देखिए इस प्रकार से दिए गए x प्लस लेस देन 50 x देखेंगे लेस देन 0 इस प्रकार से दिया गया। तो z बराबर 4x प्लस y का अधिकतम वैल्यू पूछा जा रहा है, उच्च न्यूनतम मान क्या होगा, अधिकतम मान। देखेंगे इसमें से जो है ना यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब लो वैल्यू 0 निकलेगा यहाँ पे। आए देखिए कहता है यदि, अब देखेंगे आव्यूह दिया गया है -1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 ए क्यू निकालना है, ठीक है ना, तो ये 4A आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, यदि ए देखिए इस प्रकार से वही दिया, ये तो हो गया है। 22 नंबर जवाब दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि इस प्रकार से दिया गया cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो a प्लस a डॉट बराबर i, तो a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यही है ना। तो इस प्रकार से अगर दिया जाए तो π/3 लगाना, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शंस भी 5/3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, यदि देख लीजिए बाबू a बराबर देखिए आव्यूह क्या है 3 - 5 - 1 2, तो एडजॉइंट a का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। एडजॉइंट a यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे निकलेगा यहाँ पर 2 5 1 1 3 निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है यदि a बराबर 1 3 2 2 इस प्रकार से आपको गुना करना है, 1 से 1 करेंगे 2 दूना 4 2 तिया 6 4 चौके 16 30 हो जाएगा, ऑप्शन से, ठीक है, ए बी निकालना है। अगला देख लीजिएगा क्या कहता है बाबू a बराबर देख लीजिएगा कितना aij इंटू m गुना m, तो एक आव्यूह है, तो यदि यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए बाबू तो m लेस देन 1 लगा सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा बाबू ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन 25 राइट आंसर क्या लगाएंगे, ठीक है, 25 राइट आंसर जो यहाँ पर निकलेगा, एक मिनट, हाँ ये आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। 25 नंबर में जो आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं एडजॉइंट, देखिए ए जे देखेंगे ए आई जे है तो m इंटू एक्स m बराबर n, ऑप्शन से। अगला देख लीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। अब देखिएगा 27 नंबर यहाँ पर आपको दिखेगा। अब देखिए एफ ए बी लिखा गया है, ठीक है, तो फलन आपका पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर फलन ज्ञात करना है, तो फलन यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बाबू ध्यान दीजिएगा
ठीक है। कौन सा फलन ज्ञात करना है? अंतःक्षेपी फलन, ठीक है। अंतःक्षेपी फलन यहाँ पर देख लीजिएगा, एफ इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के संबंध में छोटा निम्नलिखित में से कौन है? छोटा स्मॉल का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो स्मॉल अगर जब भी बात होगा ना बाबू वास्तविक संख्या के समुच्चय में, ये आपका केवल संक्रमक हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है मोड के अंदर देखेंगे 3i + 4j + 7 के यहाँ पर है, तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे निकाला जाता है। सिंपल यहाँ पर अगर देखा जाए तो √74, अगर इसका वर्गमूल निकाल जाए तो वर्गमूल निकाल दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत। फिर वही क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, वेक्टर जे क्रॉस के 1 ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला देखिएगा बाबू क्या कहता है, 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, dy/dx e टू द पावर x माइनस ए, dy/dx e टू द पावर x माइनस ए का वैल्यू पूछा जा रहा है 31, तो ये आपका क्या होगा? e टू द पावर x माइनस ए। अगला देखिए 32 नंबर क्या कहता है, dy/dx √x² + ax + 1 का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या होगा? ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। तो ये इसका जो वैल्यू होगा ना बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। चलिए फास्ट में बताइए ज़रा, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ और आराम से आप लोग लगाते चलेंगे। तो ये आपका क्या होगा? x + a बटे 2 √x² + ax देख लीजिएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखेंगे dy/dx sin² x का मान पूछा जा रहा है, dy/dx sin 2 cos²। ये सब तो देखिए मेरे हिसाब से जो ना बिल्कुल ये फार्मूला है, dy/dx क्या होगा? 2 cos² x, साइन का क्या होता है? cos, तो बिल्कुल लगा दीजिएगा। 34 नंबर देख लीजिएगा, dy/dx √cot x, तो आपका क्या होगा? -sec² x बटा 2 √cot x, ठीक है। आइए 36 देख लीजिएगा, कहता है dy/dx tan 1 √x, ठीक है, √x है, cot 1 √x, ठीक है। 0 वैल्यू हो जाएगा बी वाला आंसर। अगला देखिएगा 36 देख लीजिएगा, कहता है dy/dx, ठीक है ना, 2 tan 1 x का मान पूछा जा रहा है, तो ये आपका 2/1 + x²। अब देखिएगा क्या कहता है dy/dx cot √x, dy/dx cot √x, तो देख लीजिए dy/dx cot √x का sin √x 2 √x, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा 38 नंबर कहता है dy/dx लिमिट x टेंस टू x⁴ a⁴ x - a, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 38 में देखा जाती है, यहाँ पर 0 लगाएं, ठीक है। अगला देखिएगा 39 नंबर dy/dx cot 1 x, 39 नंबर, तो यहाँ पर 1/1 + x²। देखिए लास्ट क्वेश्चन है बाबू, कहता है वक्र y = x² + 4x + 1 बिंदु x = 0 पर स्पर्श रेखाएं का समीकरण पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो यहाँ पर इसका समीकरण जो आपका होगा बाबू, ठीक है, इसका समीकरण 40 नंबर क्वेश्चन जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो ये आपका होगा 10x - y = 8। कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइएगा बाबू। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है ना क्या करना है, मेरा इस नंबर पे मैसेज कर देना है 72 091 25 280, डायरेक्ट आपको हम भेजेंगे, बना हुआ है, ठीक है। मैसेज आप लोग जरूर करिए, इंतजार हम आपका कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा।